हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो रिमाइंडर है, शेषफल। आइए दोस्तों, शेषफल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि n से बोल रहा है n से भाग देने पर शेषफल, n को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? रिमाइंडर आता है 3। और इसी में बोल रहा है कि 6n - 1 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए इसका जानते हैं इसका तरीका क्या है करने का। देखिए, कभी भी x को अगर हम किसी भी संख्या से भाग दे, y से भाग दे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जो इसका रिमाइंडर जो भी आएगा ना, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा x को y से भाग देने पर, मान के चलिए r रिमाइंडर आया, तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करें किसी भी संख्या से z से, तो हम रिमाइंडर को भी z से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से डिवाइड कर देंगे। मतलब x में कुछ भी होगा, मल्टीप्लाई हो या प्लस कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, कुछ भी करो, तो वो रिमाइंडर के साथ भी वही चीज़ होगा। अगर हम यहाँ पे x को अगर हम गुना करेंगे तो रिमाइंडर के साथ उतना गुना होगा, जितना घटाएंगे उतना रिमाइंडर के साथ घटेगा, जितना जोड़ेंगे उतना रिमाइंडर के साथ जुड़ेगा, जितना डिवाइड करेंगे उतना रिमाइंडर के साथ भी डिवाइड होगा। तो इससे हम क्या समझे कि जो भी हम x के साथ करेंगे ना, वो r के साथ होगा, और उसके बाद जो y से डिवाइड करके जो भी आए, मतलब y से क्यों डिवाइड करेंगे, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर ऐसा रहे कोई दे कि मान के चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान 4 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? रिमाइंडर 1 आता है, ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोलेगा कि 4 को हम अगर 5 से गुना कर दे तो उसका 3 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम 1 को भी 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम 1 को 5 से गुना किए और फिर 3 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर आएगा। 5 × 5 भागा 3, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको आप करिए, क्या आएगा? अब इसको करिए, 4 × 5 = 20 भागा 3, तो इसमें क्या आएगा रिमाइंडर? अगर इसको भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, रिमाइंडर 2 ही आएगा। इसमें भी 2 आया है, इसीलिए 3 से इसलिए भाग दिए कि क्योंकि रिमाइंडर कभी अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कभी 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, 3 से कम ही आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम y से जो भाग देंगे ना, तो रिमाइंडर y से ज़्यादा नहीं होगा, y से हम हमेशा कम ही होगा रिमाइंडर, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल उससे कम ही रहता है हर वक्त। तो इसलिए 3 से कम होगा, इसलिए 5 ज़्यादा हो गया गुना करने का, इसलिए हम यहाँ पे 3 से भाग दिए। इसलिए हम यहाँ पे रिमाइंडर को जिससे गुना करते हैं उसका y से भाग देते हैं कि y से ज़्यादा ना रिमाइंडर बच जाए, इसीलिए इसको भाग देते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन करते हैं, आइए आगे। अब क्या बोल रहा है n को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। तो n को हम 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचता है। तो बोल रहा है 6n - 1 को 8 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे थे हम? n के साथ जो करेंगे वो भी वही रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो 3 है, तो 3 × 6 - 1 डिवाइड में 8 करेंगे। अभी बोले थे ना यहाँ पे कि जो भी x के साथ जो करेंगे वही रिमाइंडर के साथ भी इसमें फॉलो करेंगे रूल। तो हम क्या किए हैं, इसको n को क्या किए, एक बार पहले 6 से गुना किए हैं और फिर -1 कर दिए हैं, किए हैं ना। वही यहाँ पे किए। 3 को रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर बचा था 3, उसको 6 से गुना किया, -1 कर दिए। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर देखिए, 6 × 18, 18 - 1 17, 17/8। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? इसका 8 दूना 16, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। नहीं समझे? 17 को बोल रहा है 8 से भाग देने के, 8 दूना 16, तो शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया, तो रिमाइंडर 1 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों?
नहीं समझे, देखिए फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि n को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो बोला 6n-1 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका रूल होता है कि अगर जो भी संख्या जाए x को y से भाग देते हैं ना, तो रिमाइंडर जो भी आएगा, अगर हम x को किसी भी संख्या से गुना करें, जोड़े, घटाए, कुछ भी करें या तीनों चीज़ करें एक साथ, तो हम रिमाइंडर के साथ भी वही करेंगे। अपॉन में हम रिमाइंडर वो जो गुना या जोड़ जो भी करके उसका जो मेरे पास नंबर आएगा उसको हम y से भाग दे देंगे, जो भी जिससे हम इसमें भाग दे रहे थे x में y से, वही उसके बाद जो बच जाएगा रिमाइंडर वही मेरा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में। ये सिर्फ लगेगा रिमाइंडर वाले ही क्वेश्चन में, जो जिसमें रिमाइंडर पूछा हो या रिमाइंडर दिया हो उसी में ये लगेगा रूल। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी ऐसे सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा अंतर है क्वेश्चन में, तो आप लोग करिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं मिलके इस क्वेश्चन को। बोल रहा है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम n को कितना से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, बोल रहा है कि 5n को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें। तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर x को हम y से भाग देते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है, अगर हम इसको x को अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिमाइंडर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में y हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा यही आएगा। तो देखिए, तो क्या बोल रहा है, n/7 है, तो n/7 बराबर क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है 3। तो देखिए n को क्या किया है, 5 से गुना कर दिया, तो हम इसमें क्या करें, 5n/7 में का रिमाइंडर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो इसको क्या करें, रिमाइंडर को क्या करें, 3 है, तो देखो इसमें n को 5 से गुना किया तो हम इसमें रिमाइंडर को 5 से गुना कर देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 7। तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5 या 15 अपन में 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो भाग दीजिए इसको, तो आ जाएगा इसमें 7 दूना 14, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 15 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल तो 1 ही बचेगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा 1। समझ गए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 12, 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल आता है। तो बोल रहा है 7 शेषफल आता है और यह 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, बोला कोई एक संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसके अंकों का योग क्या होगा, योग ज्ञात करने के लिए मतलब क्या होगा, जिसे 12, 16 और 54 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। मतलब 12 से 16 से 54 से उस संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, और 13 से जो है ना वो संख्या पूरी विभाजित हो जाता है, तो पूर्णतः कट जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए आगे आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है कि 12, 16 और 54, ठीक है, इससे किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। इसको इसके संख्या को 13 से भाग देने पर वो संख्या कट जाता है पूरा, तो 13 से विभाजित हो जाता है वो संख्या। तो देखिए कभी भी जब भी दिया हो ना, कि मान के चलिए दिया हो कि 8, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल समान हो, एक जैसा समान हो, जैसे एक शेषफल हो, तो हम इसका क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब इसका लघुत्तम समावर्त ले लेंगे। लघुत्तम कैसे निकलता है, देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 5, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नहीं समझे लघुत्तम कैसे आएगा, अब देखिए 8, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से
2 चौका 8, 2 दूना 4, 5 के 5 आ जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 एकान 2, 5। तो क्या आ गया इसका एलसीएम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। तो 2 दूना 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 40 आ गया इसका एलसीएम 40। अब देखिए 40 में अगर हम एक जोड़ दें तो हर हमेशा एक शेष आएगा, क्योंकि बोल रहा है शेषफल एक आ रहा है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। एक क्यों जोड़े? क्योंकि बोल रहा है एक शेषफल आ रहा है सभी से भाग देके। अब देखिए अब सॉल्व देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, तीनों से भाग देने पर शेषफल एक। तो देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 पंच 40, एक शेषफल बच गया। 4 से भाग दिए 4 दहें 40, एक शेषफल बच गया। 5 से भाग दिए 5 अट्ठे 40, एक शेषफल बच गया। तो इससे हम क्या समझे? किसी संख्या को अगर किसी संख्या ऐसा है जिसे किसी भी संख्या 4-5 संख्या से किसी भी संख्या से भाग देने पर जो 2 3 4 5 संख्या हैं, अगर शेषफल समान आ रहा है तो वो संख्या का एलसीएम लेके उतना शेषफल जोड़ देंगे तो उसमें जो हम हर हमेशा क्या होगा, उतना ही शेषफल आएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम करिए, क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 54 इंटू, तो देखिए दोस्तों इसका एलसीएम करते हैं तो ये 54 में ये क्या क्या आ गया? इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, 8 और कर देंगे तो हो जाएगा। तो 54 में देखिए 54 में क्या आ गया? इसका 2 आ गया, इसका 2 इसमें एक बार आ गया, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 43, इतना आ गया। 432 आ गया इसका एलसीएम। नहीं समझे एलसीएम कैसे किए? एलसीएम करने के लिए हम क्या करेंगे? शॉर्टकट कैसे एलसीएम करते हैं देखिए। इसमें जो भी जिसका एलसीएम करने का हो बोले ना, जिस संख्या का, उसमें सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो पहले ले लेंगे। आप देखेंगे इसमें क्या क्या आ गया। तो देखिए इसमें 2 आ गया है। 54 में 2 है ना, एक 2 का मल्टीपल है ना एक, तो 8 16 में से क्या आ गया? एक 2 का मल्टीपल आ गया तो 16 बचा क्या? 8 दूना 16 होता तो 8 बचा, तो 8 ले लिए। अब देखिए 12 में का 12 को क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12। तो इसमें 4 आ गया इसमें 8 में, और 3 आ गया 54 में। ये तो 54 कटेगा ना 3 से, तो 3 आ गया 54 में, तो इसलिए दोनों इसका एलसीएम 432 होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए एलसीएम। तो देखिए अब इतना आ गया एलसीएम। बोल रहा है कि अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हर बार 7 शेषफल बचेगा। जैसे यहाँ पे किए थे, एक जोड़ के 40 में एक जोड़ के 41, तो हर बार वही बचता था। अब बोल रहा है ये संख्या जो है ना 13 से विभाजित होना चाहिए। बोल रहा है 13 से विभाजित होना चाहिए। तो अब इसको अगर 13 से विभाजित करना हो तो या तो इसके मल्टीपल में संख्या हो, तभी पता कैसे चलेगा कि कौन सा संख्या इसके मल्टीपल में होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 432 के प्लस 7 को 13 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए अब के बराबर क्या लें कि ये 13 से विभाजित हो जाइए। क्योंकि देखिए इसमें क्या था, 40 था ना। अब अगर इसमें बोलता कि ये जो है ना इसमें अगर ऐसा बोलता कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाता, मान के चलिए बोलता कि शेषफल 1 आ रहा है, जब इस संख्या वो संख्या 3 से विभाजित हो जाता है, इतना से विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा है, और इस संख्या को अगर 3 से विभाजित किया जाए तो 3 से कट जाता है, पूरी डिविजिबल हो जाता है। तो इसको अब क्या करते, इसमें ऐसे करते कि 40 के प्लस 1। अब के का मान क्या ले कि 3 से कट जाए, ये संख्या 3 से कट जाए, क्योंकि 41 3 से नहीं कटेगा। देखिए काट के नहीं लगेगा 41 में 3 से भाग। तो अब देखिए हम ऐसे करते 3, इसके आसपास में 3 का मल्टीपल क्या आएगा बताइए? 39 आएगा। 39 तो आ जाएगा। तो 39 के इंटू में, ठीक है, प्लस, यहाँ पे प्लस देंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? के प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसको। तो एक के 39 के 40 के हो जाएगा प्लस 1, इसको 3 से, ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब हम ये निकाल लें कि के बराबर क्या ले कि संख्या 3 से कट जाए। तो देखिए ये यहाँ पे के बराबर क्या लेंगे कि ये जुड़ के 3 से कट जाए। तो के बराबर 2 लेंगे तो कट जाएगा, 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम के बराबर 2 ले लेंगे तो 40 दूना क्या हो जाएगा? 80।
80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 ले के एक जगह पर तो 40 × 2 और प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 81। 81 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 27 × 81 27 आ जाएगा काटने के बाद। तो देखिए ऐसे करते हैं इसको। तो ऐसे ही इसमें हमने करा कि बोल रहा 13 से ये विभाजित है, तो हम इसको ना 13 से विभाजित करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 432 के + 7। तो अब 432 के आसपास में 13 का कौन सा मल्टीपल आएगा देखिए आप। इसको करेंगे ना तो इसके आसपास में आएगा 429 के प्लस कितना बचा। अब 429 में से 3 बचा तो 3 के + 7। अब बताइए 13 से इसको डिविजिबल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये 13 से तो कट जाएगा, ये कट जाए, 13 के मल्टीपल ही लिया है ना, तो 13 से ये कट जाएगा। अब इसमें के जगह पर क्या ले कि ये सॉल्व करके ये 13 से कट जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। तो देखिए यहाँ पे अगर 13 का एक के बराबर 1 लेते हैं तो 3 × 1 3 1 7 7 3 10 13 से नहीं कटेगा। अगर के बराबर 2 लेते हैं तो 3 दूना 6 और + 7 7 6 13 13 से कट जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम के बराबर 2 ले लेते हैं, मान के चलिए के बराबर हम 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 + 7 बटा 13 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7 6 13 = 13 अपन में 13 तो कट जाएगा। वैसे आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया के बराबर 2, तो हम यहाँ पे इसमें के का मान रखेंगे, ठीक है। देखिए तो के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 432 × 2 + 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, करिए सॉल्व, क्या आएगा इसको सॉल्व करके। 2 दूना 4 3 दूना 6 8 864 + 7 तो क्या आ जाएगा 7 4 11 7 8। ये आ गया संख्या। मतलब इसको अगर हम इस 12 16 54 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, और 13 से भाग देंगे तो 13 से कट जाएगा पूरा, मतलब 13 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब बोल रहा कि संख्या के अंकों का योग क्या है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा ये संख्या हो गया, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 8 + 7 + 1 8 7 15 1 16, यही आंसर हो जाएगा। समझे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।